हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बेसिक तेलुगु जानेंगे। बेसिक तेलुगु मतलब जो हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत ही अधिक जरूरी है। फ्रेंड्स, भाषा दो ही कारण से लोग सीखते हैं, एक तो यदि उनकी रुचि है और दूसरी या तो उनकी जरूरत है। तो आजकल जरूरत वाले लोग ज्यादा हो गए हैं, तो जब हमें देखना है कि हमें किन शब्द से हमारी जरूरत पूरी होगी, तो हमें सबसे पहले उन शब्दों को जानना है। और फ्रेंड्स, यदि हम बस केवल उस शब्द का प्रयोग कर देंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि उसकी क्या जरूरत है। तो सबसे पहले तेलुगु सीखने से पहले हमें सबसे पहले उन शब्दों को सीखना है जो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जरूरत क्या क्या हो सकती है? आइए, जाइए, दीजिए, लीजिए, पानी, खाना, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो जरूरत है, बस उसके बारे में होता है। तो सबसे पहले शुरुआत तो हमें बेसिक से ही करनी चाहिए, और जब वे शब्दों पर हमारी पकड़ बन जाएगी तो वाक्य धीरे धीरे खुद ब खुद बनने लग जाएंगे, है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक और बात, यदि मान लीजिए हमें किसी से बातें करनी है, तो किसी भी भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक आदर सूचक शब्द और एक मित्रवत प्रयोग कर किए जाने वाले शब्द। जैसे तुम बोल देते हैं और आप बोल देते हैं, तो आप आदर सूचक हो गया और तुम जो है वो मित्रवत प्रयोग किया जाने वाला शब्द हो गया, फ्रेंडली यूज करते हैं तुम, है ना। तो इसी प्रकार से अंग्रेजी को छोड़ दीजिए, वो तो यूज सब में चलेगा, लेकिन हर भाषा में आदर सूचक शब्द और वो अलग अलग होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब सीखना ही है तो आदर सूचक शब्द को पहले सीखें, क्योंकि आदर सूचक शब्द हम छोटों को भी बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन यदि हम मित्रवत शब्द बड़ों को बोलेंगे तो हो सकता है उसे बुरा लग जाए, हो सकता है ना। तो इसीलिए सबसे पहले आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने हमें सीखना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कुछ बिल्कुल बेसिक तेलुगु मतलब बेसिक शब्द जो बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं तथा जिनके प्रयोग से हम अपना काम चला सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि हमें बोलना है आइए, ठीक है ना, आइए, आइए के लिए क्या बोलेंगे? रंडी। उसी प्रकार जाइए, जाइए, जाइए क्या बोलेंगे? वेलंडी, जाइए को बोलेंगे वेलंडी। उसी प्रकार से चाहिए, सबसे अधिक यूजफुल वर्ड है चाहिए, चाहिए को बोलते हैं कावाली, ठीक है ना। चाहिए मतलब मुझे कुछ चाहिए, तो बोल दीजिए कावाली, कावाली मतलब चाहिए। और साथ ही साथ में हमें उन शब्दों के भी बारे में जानना है जिसको हम बहुत मांगेंगे। पहला तो क्या है? पानी, ठीक है ना, पानी, पानी क्या बोलेंगे? मंचनीर, मंचनीर, पानी। खाना, खाना तो बहुत आसान है, खाना को बोलते हैं भोजनम, ठीक है ना। चाय, एक बोलते हैं चाय, चाय को क्या बोलते हैं तेलुगु में? टी ही बोलते हैं। टी तो इंग्लिश शब्द है, लेकिन यहाँ पे इसे टी ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बस ये दो चार शब्द से ही हम लोग अपनी जरूरत को पूर्ति करने के लिए कैसे बोलेंगे उसके बारे में बताती हूँ। जैसे बोलना है ना, मंचनीर पानी चाहिए, कावाली, मंचनीर कावाली, पानी चाहिए, है ना। तो यदि हमें मंचनीर मालूम रहेगा और कावाली मालूम रहेगा तो हम यहाँ पर अपनी पानी मांगने की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार से टी, चाय, टी कावाली, टी चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार भोजनम, भोजनम कावाली, भोजनम खाना, भोजनम कावाली चाहिए, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर लो, जैसे बोलते हैं ना, देखिए लो, यहाँ हम लोग लो नहीं सीखेंगे, लीजिए ही सीखेंगे, ठीक है ना। जिसे मान लो बोलना है लीजिए, लीजिए, तो इसको बोलते हैं तीस्पोंडी, तीस्पोंडी। उसी प्रकार से दीजिए, इवंडी, इसको बोलते हैं इवंडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी रिस्पेक्टेड वर्ड हैं उसके साथ में एनडी लगाते हैं। एनडी का मतलब होता है जी, देखिए एनडी, एनडी का मतलब होता है जी, मतलब किसी को यदि बुलाना भी रहे तो बोलते हैं ना एनडी, एनडी मतलब जी, जी, ए जी बोलते हैं ना, उसी प्रकार बोलते हैं एनडी जी। तो किसी भी शब्द में जब हम एनडी लगा देते हैं तो अपने आप रिस्पेक्टेबल शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए रा होता है, रा, रा मतलब होता है आओ, उसमें आइए लिखना है तो उसको एनडी लगा दिए तो रंडी। उसी प्रकार जाइए, इसको बोलेंगे वेल्लू,
वेल्लू में एनडी लगा दिए तो हो गया वेलेंडी। फ्रेंड्स यहाँ पे शब्द बड़े बड़े हो जा रहे हैं एनडी लगाने से, इसीलिए मैं साथ में बता दे रही हूँ, आसानी से याद हो इसके चलते, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे तीसकोंडी, तीसको मतलब होता है लो, तीसको का मतलब होता है लो, ठीक है ना। और बड़े से बोलना है तो तीसकोंडी मतलब लीजिए जी, लो जी, लीजिए, ऐसा। उसी प्रकार इवंडी, इवंडी को ईवू होता है एक्चुअली में, ईवू, ईवू मतलब दो, वहां पे एनडी लगा दिए तो इवंडी। तो फ्रेंड्स जब आप शुरू में तेलुगु सीख रहे हो तो छोटा ही क्यों ना हो, उसे ही आप तीसकोंडी, इवंडी ऐसे प्रयोग करिए। नहीं तो बहुत बार क्या होगा, ईवू और तीस को बोलने के चक्कर में क्या होगा कि हम बड़ों को भी बोल देंगे और उसे सुनने में बहुत बुरा लगेगा। मैं इस चीज को महसूस भी कर सकी हूँ कि जो लोग अभी नए नए हिंदी सीख रहे हैं तो जब उन लोग बोलते हैं ना इधर आओ, तो सुनने में बहुत खराब लगता है कि उसे आइए बोलना चाहिए, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, असभ्य है क्या। लेकिन वो असभ्य नहीं है, वो नहीं जानता है इसलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन हर कोई इस चीज को नहीं समझता, उसे अंदर बुरा लगता है। तो क्यों ना हम आदर्शसूचक शब्दों का ही प्रयोग करें। फ्रेंड्स आइए कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे एक बोलते हैं, कोई भी चीज बोलना है, मेरे पास है, तो उसको बोलते हैं उंदी, उंदी, उंदी मतलब है। मतलब कोई पूछता है ना कि तुम्हारे पास पानी है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे उंदी मतलब है, उंदी। और उंदा यदि बोल देंगे तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। यदि कोई पूछता है उंदा, मंजनीर उंदा, यदि मान लीजिए कोई पूछता है मंजनीर, मंजनीर मतलब पानी, ठीक है ना। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है मंजनीर उंदा, तो आप क्या समझिए क्या पूछ रहा है, आपके पास पानी है क्या, ठीक है। तो आप बोलिएगा मंजनीर उंदी, मंजनीर उंदी मतलब आपके पास पानी है। लेकिन मान लीजिए आपके पास पानी नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, मंजनीर लेदू, लेदू। इसको बिल्कुल याद रखिए फ्रेंड्स, लेदू का मतलब नहीं होता है, लेदू का मतलब नहीं होता है, लेदू, मंजनीर लेदू मतलब पानी नहीं है, मंजनीर लेदू पानी नहीं है, मंजनीर कावाली पानी चाहिए, टी नहीं है, टी लेदू, टी चाहिए, टी कावाली, इस तरह से बोलते हैं फ्रेंड्स। तो लेदू वर्ड जो है फ्रेंड्स सबसे पहले सीख लीजिए कि आपके पास क्या नहीं है और क्या है तो उंदी बोलना है। फ्रेंड्स जब मैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आई थी तो सबसे पहले जिस शब्द को मैं सीखी वो लेदू ही था। मतलब जब मुझसे कोई पूछता था तेलुगु में, मान लो कोई मुझसे कुछ बातें करता था, तो फिर मैं उसमें बस यही बोलती थी तेलुगु रालेदू। वो हंसते भी थे, तेलुगु में ही बोल रही है तेलुगु रालेदू, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी हंसने के सिवा, मैं भी उनके साथ हंस देती थी। तो लेदू शब्द जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, उसे सबसे पहले आप लोग सीख लीजिए। लेदू नहीं है, बहुत बार होता था ना बैगर लोग एकदम पीछे लग गए भिखारी लोग, तो उसे बोलना है ना चिल्लर नहीं है मेरे पास, तो समझ नहीं पाएंगे, तो उनको बोलते चिल्लर ले दो, चिल्लर ले दो, मतलब हमारे पास खुले पैसे नहीं है। तो लेदू शब्द का प्रयोग जो है वो बहुत ज्यादा होता है। लेदू मतलब नहीं है, और उंदी मतलब है, कावाली, कावाली मतलब चाहिए, और किसी को प्यार से बुलाना है तो आओ, आइए, बोलना है तो रा रंडी, जाना है तो जाइए, वेल्लू वेलंडी। लेकिन फ्रेंड्स अब मुझे कोई पूछता है तेलुगु तुम्हें आती है, तेलुगु आती है, तो मैं तेलुगु रा ले दूं, अब नहीं बोलती, अब मैं क्या बोलती, तेलुगु अच्छू। देखिए क्या मैं बोलती हूँ, तेलुगु अच्छू, अच्छू मतलब आता है, रा ले दूं नहीं आता है, तेलुगु अच्छू मतलब आता है। कभी कभी तो मैं बोलती हूँ ब्रह्मांडंगा अच्छू मतलब बहुत ही अधिक अच्छी तरह से आता है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स तेलुगु में जो है हमें जो ये बेसिक चीजें हैं इसके बारे में तो हमें जाननी ही चाहिए, है नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक चीज जो है खाना, भोजन, टी, चाय, मंजनीर, पानी, उसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जैसे आलू, बंगलदुम्पा, प्याज, उल्पायलू, इस तरह के जो प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक जो होती है जरूरतें देने और लेने की होती है। तो देने और लेने के बारे में बता देना, तीसको या तीसकोंडी, इवो या इवंडी। तो किसी भी शब्द के साथ आप प्रयोग करिए। जैसे मान लीजिए पेन है, तो यदि किसी को बोलना है पेन दीजिए तो क्या बोलेंगे, पेन को पेन ही बोलेंगे, और दीजिए को इवंडी, पेन इवंडी, पेन इवो, दोनों तरह से, ठीक है ना, बोल सकते हैं।
लेकिन आप अभी इवंडी ही सीखिए, पेन इवंडी। या फिर कोई व्यक्ति कुछ मांग रहा है, पेन दो, ठीक है ना, वो बोलता है पेन दो, मेरे से मांग रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पेन तीसकोंडी। देखिए यहाँ पे मैं लिखी तीसकोंडी, तीसकोंडी मतलब लीजिए। तो फ्रेंड्स एक और शब्द जो बहुत यूज होगा कहाँ। यदि मान लीजिए हमें किसी से पूछना है, हम लोग नए नए कहीं पे आए हैं, हमें पूछना है कहाँ, तो कहाँ के लिए बोलते हैं एकड़ा। एकड़ा, एकड़ा मतलब कहाँ। तो एकड़ा शब्द आप याद रखिए, एकड़ा शब्द यदि मान लीजिए किसी को पूछना है वो कहाँ है, मोहन कहाँ है, तो हमें इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है, मोहन एकड़ा, बस एकड़ा वर्ड बोल देने से वो जान जाएंगे सामने वाला व्यक्ति कि वो व्यक्ति उसको खोज रहा है, ठीक है ना। या मेरा पेन कहाँ है, तो पेन एकड़ा, ठीक है ना, एकड़ा 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 बोल देने से पता चल जाता है कहाँ है। तो फ्रेंड्स जब हमें किसी भी भाषा को सीखनी है तो सबसे पहले वे शब्द जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं उन शब्दों को सीखना है। और जब हम उन शब्दों को सीख जाएंगे और सिर्फ उन शब्दों को ही किसी के सामने कहेंगे तो वो व्यक्ति आसानी से समझ जाएगा कि इसकी जरूरत क्या है। तो सबसे पहले हमें उन शब्दों को जानना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे शब्द 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 मिलाकर एक बड़ी सी सुंदर सी तेलुगु की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये बेसिक तेलुगु आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा और यदि आप तेलुगु शुरू में भी सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल भी होगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए कि मैडम मुझे बेसिक तेलुगु से सीखनी है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक शब्द से आपको वाक्य तक लेके चलती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।